दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों कहा गया है दोस्तों कि रजकन को चुने बिना कंगन मिला है किसको, कांटों पे चले बिना मधुवन मिला है किसको, यूं हर मुश्किल देखकर हर जाता है क्यों हिम्मत, देहरी को लांगे बिना आंगन मिला है किसको। तो दोस्तों आज के विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे तमाम अपलाइन और हमारे आइडियल, हमारे गुरु और हमारे डायरेक्टर साहब, इन लोगों के लिए हम तहे दिल से हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इन लोग न होते तो आज बोलने का मौका हमें नहीं मिलते। हमारे अपलाइन हुए शैलेंद्र सर, हमारे डायरेक्टर साहब हुए, हमारे आइडियल हैं और गुरु भी हैं, और हमारे विजय सर जो हमारे बीच अभी अदृश्य रूप से हमारे पीछे हर वक्त साथ रहते हैं। तो आप सभी को एक बार जोरदार तालियों से शुक्रिया करेंगे और एक बार धन्यवाद और जोरदार ताली से वेलकम करेंगे। दोस्तों कहा गया है दोस्तों कि जिंदगी में हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन असफल क्यों हो जाता है? तो इस पर हम बात आज करेंगे। सफलते की बहुत सारे बातें किया जाता है, लेकिन असफल होने के लिए कुछ ऐसे आदतें हैं, असफल होने में कुछ ऐसे आदतें हैं जो हमें छोड़ने पे फायदा है, अगर इसको पाले रखेंगे तो बहुत खतरा है। तो आज हम वो ऐसे आदत को इंडिकेट करेंगे जो आप जितना जल्दी छोड़ दें वो अच्छा रहेगा, और जीवन में कामयाबी के बुलंदी पाए, यूं कहिए कि सफलता का सीढ़ियों को चढ़ते हुए एक मुकाम हासिल करें। इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम अक्सरहा गलती करते हैं, अक्सरहा ध्यान नहीं देते, इस कारण से दर ठोकरे खाते रहते हैं और यहाँ से वहां भटकते रहते हैं, सफलता हमें नहीं मिलती। तो आज कुछ ऐसे बातें हैं दोस्त, ऐसे टॉपिक है जिसको अगर हम लोग ध्यान में रखें और उस पर सावधानी पूर्वक दूर करते जाएं अपनी बुराइयों को, तो एक समय हम भी अच्छे इंसान, सफल इंसान और समाज के लिए, अपने देश के लिए एक कामयाब इंसान बन सकते हैं दोस्त। तो उसके लिए पहला पॉइंट है जो मैक्सवेल में हम लोग फेल होते हैं, एमएलए में फेल होते हैं, उसमें पहला पॉइंट है अपना तरीका का इस्तेमाल करना। हमारा बिजनेस किसका है? नकल का है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना तरीका अपनाए करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, गौर कीजिएगा दोस्त। हमारे सीनियर दो ज्वाइनिंग पे 2500 मैचिंग पे 2500 मैचिंग पे 5000 बीवी, मतलब ले 25 और 25 होने पे मैचिंग करने पे 12% बता रहे हैं। अगर हम बताएं कि 3000 बीवी पे 3000 बीवी पे मैचिंग करेगा 12% मिलेगा, हम ये बताएं मेरे डाउनलाइन कुछ और बताएंगे, मेरे उसके डाउनलाइन कुछ और बताएंगे। सिस्टम जाते जाते नीचे क्या होगा? ऐसा कुछ रूमर फैल जाएगा, ऐसा कुछ बवंडर फैल जाएगा कि आपका जो सही सिस्टम है वो अगला के बीच जा ही नहीं रहा, सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। हमारा सिस्टम क्या कह रही है? आप को डाउन सीनियर जैसे बताए, मतलब बोले कि अगर लेफ्ट में जो लिखना चाहिए था वो बाएं दाएं राइट में भी लिख रहे हो वो अंक है, वो शब्द है, आप उसको टोका टोकी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि किस उद्देश्य से बोल रहे हैं उनका मैटर है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सीनियर को ऐसे भी कहा गया एमएलए में दोस्त कि अगर सीनियर से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए सेम टू सेम वैसे, आप कमा लीजिए। सिंपल तो फॉर्मूला है, तो हम लोग क्यों अपना अपना सिस्टम लगा रहे हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए ऐसे करिए? अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो निश्चित है दोस्त हमारा सिस्टम ब्लॉक होने लगेगा, और जब सिस्टम ब्लॉक होगा निश्चित है कामयाबी में रुकावट आएगी, और हम जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाते हैं, वहीं जहां जाना चाहिए वहां जाते नहीं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सिस्टम में क्या करना है दोस्त? अपना तरीका नहीं अपनाना। मतलब अभी ऑफर चल रहा है, 2500 पर ये है, 5000 पर ये है, हम कहे नहीं 10,000 पर ये देंगे, आप 20,000 पर ये देंगे। क्यों भाई? सिस्टम ने कंपनी कुछ सोच के बनाई होगी ना। अभी छाता दे रही है बरसात में, कंपनी को पता, मैनेजमेंट को क्या 2500 पर छाता और फेस मास्क देंगे, क्योंकि बरसात में गंदगी चेहरे पर ज्यादा आ रहे हैं और ऊपर से बारिश में झिझिने का समस्या है। तो बताइए मैनेजमेंट हमें दे रही छाता, हम कहेंगे नहीं छाता क्यों दे भाई, अगर हम कप प्लेट दे तो क्या दिक्कत है? मैटर क्या हुआ? ब्लॉकेज हुआ।
कंपनी मैनेजमेंट बहुत सोच के कोई ऑफर देती है, कंपनी कोई सोच करके सिस्टम बनाती है, वैसे नहीं बनाती है, हमें भला के लिए बनाती है। अपना भला बाद में देखती है, हमारा भला पहले देखती है। हम क्यों ब्लॉकेज करें सिस्टम को, हम क्यों अपना दिमाग लगाएं। ज्यादातर क्या दोस्त दिमाग लगाते हैं, सीनियर बोलते हैं कि प्लान दीजिए 5 गो, तो बोलते हैं यार सप्ताह में 5 गो देंगे, रोज क्यों देना है। सीनियर बोलते हैं कि यार एक होम मीटिंग कम से कम सप्ताह में मारिए, जैसे सर बोल रहे थे 2 मीटिंग मारेंगे 6 लाख कमाएंगे। हम सोचेंगे क्या, अरे महीने में 2 मार देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम नहीं करेंगे अगला कर लेता है, क्या दिक्कत है, शायद दिमाग ज्यादा लगा। नहीं दोस्त, हम अक्षर सा सेम टू सेम हमको जो सीनियर बोलते हैं, कंपनी जो बोलती है अगला डाउनलाइन को देंगे, वही नकल आगे होगा, वही नकल आगे होगा। एक दिन ऐसा होगा कि हर आदमी कामयाबी के सीढ़ी पर चढ़ते हुए सफलता की ऊंचाई को छू लेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्त कि हम अपना तरीका अपना अप्लाई नहीं करें, सिस्टम जो कहता है उसको अप्लाई करें। दूसरा है दोस्त शंका वाला नजरिया। आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है शंका वाला नजरिया। मतलब कंपनी पर शक करना, अपलाइन पर शक करना, खुद पर भी शक करना। हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, हमसे ये होगा कि नहीं होगा, हम प्लान दे पाएंगे कि नहीं, हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। खुद पर भी भरोसा लोग को नहीं रहता, कंपनी पर भरोसा नहीं होता। क्या कंपनी अपना फायदा देखता, मेरे फायदे के लिए थोड़ी प्लान बनाई होगी। कंपनी जो भी चीज बनाती है वो अपने फायदे के लिए, कंपनी अपना सिस्टम खुद हम पर थोप रही है। अरे भाई मेरे, उसमें आपका सिस्टम थोप रही है, निश्चित है आपके भले के लिए बनाई होगी ना। तो पहली बात तो दोस्त की कंपनी जो भी प्रोडक्ट लाती है, महंगा लाती है, सस्ता लाती है, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा गुणवत्ता के लाती है, ये सारा सिस्टम वो सोच समझ के लाती है दोस्त। उस पर हमें फेथ करना चाहिए, ये नहीं ज्यादा रेट में ले आई है, ये नहीं कि इसका गुणवत्ता कैसा होगा, विश्वास कैसे कर ले। अगर ये सारे शंकाएं रहेंगे, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। अब सीनियर पर भरोसा, तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी, लघु कहानी कहना चाहेंगे कि सीनियर पर भरोसा क्यों करनी चाहिए। हुआ क्या दोस्त कि बारिश का मौसम था। अब बच्ची, एक 8 साल के बच्ची को पापा कहीं ले जा रहे थे, पापा कहीं ले जा रहे थे घुमाने के लिए। जाते जाते घुमाने के लिए जा रहे, परिवार ही जा रहे थे, यूं कहिए परिवार ही जा रहे थे। जाने के क्रम में एक नाला पड़ता था, और नाले में थोड़ा ज्यादा नहीं, कमर से नीचा पानी था, लेकिन पानी कम था, लेकिन धार बहुत तेज था। जो बच्ची यहाँ घर से निकली थी, पापा के अंगुली पकड़ के जा रही थी, लेकिन जैसे ही पानी में घुसी, बोलती है पापा आप मेरा अंगुली पकड़ लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बोलती है क्या फर्क पड़ता है बेटी, मैंने पहले से भी, तुम हमको अंगुली तो पकड़े हुए है ही, पहले से हमें हमारे अंगुली तो पकड़े हुए है, फर्क क्या पड़ता है। बोलता नहीं पापा फर्क बहुत पड़ता है, हम नन्हा सा है, बच्चा है, हो सकता है नदी के बहाव में हमसे अंगुली आपका छूट जाए, लेकिन आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बाप है, हमें पूरा विश्वास है कि आप कितनों विपत्ति आ जाए, कितनों संकट आ जाए, आप हमको हाथ नहीं छोड़ेंगे दोस्त। तो अगर हम सीनियर पे भरोसा करें, तो हमें उम्मीद है दोस्त मैक्सवेल में कामयाबी, एमएलए में कामयाबी बहुत ही आसानी से मिल सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे भरोसा तोड़ देते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है भरोसा तोड़ देते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम लोग जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां हम जिस मकसद से मैक्सवेल में आए, जिस उद्देश्य से आए हैं, वह पूरा नहीं हो पाता। तो करना क्या है दोस्त कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो शंका वाले नजरिया हमें हटाना है। किससे, कंपनी पे शक नहीं करना है, सीनियर पे शक नहीं करना है, और खुद पे भी शक नहीं करना है, शंका नहीं करना है। क्यों दोस्त, क्योंकि अगर हम पर भरोसा है, हम पर भरोसा है, तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, तो दुनिया का, घर का आदमी भी आपको कुछ भी समझ सकता है। तो हमें करना क्या है दोस्त, ये तीनों चीज पर भरोसा करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा, और हम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट क्या करना, ट्रस्ट योर कंपनी, ट्रस्ट योर अपलाइन, ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर ये करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तीसरा है दोस्त, सीखने पर टाइम और पैसा नहीं खर्च करना। महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्त, सीखने पे टाइम और पैसा खर्च नहीं करना। बहुत ही मार्वेलस, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, गौर कीजिएगा दोस्त। अगर हम बच्चे को अपना डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, डीएम बनाना चाहते हैं, एसपी वगैरह बनाना चाहते हैं, क्या करते हैं दोस्त, बच्चा नर्सरी से लेकर STD 1 से लेकर 10 से लेकर ISC BCA PhD न जाने कौन कौन सा डिग्री दिलाते हैं उसकी कामयाबी के लिए, और खर्च इतना करते हैं, इतना करते हैं
कि आप जोड़ेंगे तो हो सकता है दिमाग चकरा जाए। हमें उम्मीद है अगर खर्च जोड़ने लगे इंसान तो बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन बच्चे को इसीलिए पढ़ाते हैं दोस्त, क्योंकि उनको पता है कि अगर खर्चा नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिटर्निंग नहीं आएगा। और रिटर्निंग आएगा नहीं, अगर नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो जो पैसा बचाया हुआ है वो भी बाप दादा की संपत्ति बेच देगा। नालायक हो गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि असली इंसान का संपत्ति बच्चा संतान होते हैं। तो इस उद्देश्य से हर बच्चे पे हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और इतने नहीं, समय की बात बोले तो अगर शुरू से देखा जाए 20 साल से 50 साल 30 साल 35 साल तक लोग को सफलता के लिए इंतजार करते हैं और लोग समय देते हैं दोस्त, और तब जाके कोई नौकरी और कुछ अच्छा सा जॉब मिलता है या अच्छा सा पद मिलता है और तब बोलते हैं हम सफल हो गए दोस्त। तो आप गौर कीजिएगा, एक डॉक्टर बनाते हैं 50 से 60 लाख खर्च है और 35 साल का 25 से 35 साल का टाइम लगता है। एक वकील बनाते हैं उसमें भी लमसम, एक चार्टेड अकाउंट बनाते हैं उसमें भी इसी तरह का कैलकुलेशन होता है दोस्त। तो सोचने की बात है कि अगर हम समय और पैसा अगर मैक्सवेल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? गौर कीजिएगा, होगा क्या कि देखे होंगे एमएलएम करते हैं भाई, तो सीखने पर क्यों खर्च करेंगे? सीनियर ट्रेनिंग देगा ना, बोला सीनियर सब कुछ करेगा, सब मदद करेगा, तो हम क्यों खर्च करें? हम क्यों किताब खरीदे? सीनियर खरीद लेगा। हम फाइल क्यों खरीदे? सीनियर खरीद लेगा। भाड़ा मैं क्यों दूं? सीनियर दे देगा। हम लोग एमएलए में ऐसा करते हैं। क्यों? पहले ही बोला जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्यों खर्च करें? दोस्त ये नजरिया हमें क्या होगा, ये सोच जो है हमें दूसरी जगह लेके चला जाएगा, हमें रास्ता भटका देगा। तो क्या करना है दोस्त कि अगर डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, कोई भी पद करना हो तो इन्वेस्ट करते हैं, समय देते हैं। और आपको बता दें, नौकरी की बात छोड़े, आप बिजनेस करते हैं। अगर बच्चे को ज्वेलरी दुकान में माहिर बनाना चाहते हैं तो या तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे या कोई दुकान में 5 साल 4 साल सीखना पड़ेगा। दोस्त हम भी आरएमपी डॉक्टर हैं। मैंने भी क्या किया, 3 साल झाड़ू पोछा करके और डॉक्टर ही रह करके रात दिन नींद त्याग करके और तब जाकर के मैंने क्या किया, ज्ञान लिया था। तो समय मैंने 3 साल से 5 साल दिया, तब जाके डॉक्टरी का ज्ञान हुआ। उसके साथ साथ पैसे की बात बोले तो घर छोड़ करके मैंने वापी गए थे, उमरगांव, मतलब गुजरात में पड़ता है। वहां पर मैंने जाने में भी 2-3 हजार खर्च हुआ था। और पहला 2-3 महीना हमें एक भी रुपया नहीं दिया गया था। पहले बोला गया था कि तुमको रहना पड़ेगा, पहले अपना खर्च करो। तो दोस्तों अपना खर्च एक साधारण सा प्रैक्टिस में भी अपना खर्च करना पड़ता है। एक ज्वेलर्स की दुकान में, एक कपड़े की दुकान में आपको खटना पड़ता है, अपना दाल रोटी, अपना एनर्जी, अपना किराया पे रह करके सीखना पड़ता है। तो दुनिया के कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर सीखने में खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन मैक्सवेल में दोस्त बोला गया, बार बार हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है कि सर से नीचे वाला हिस्सा से कम पैसा कमाया जाता है, 100 200 400 कमाया जाता है सर से। लेकिन लेकिन हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट, इस पर खर्च करने की बात बोलते हैं तो मुश्किल से 300 का जीत आपकी, बिजनेस स्कूल, ये सब 3 से 500 के बीच में हर किताब मिल जाता है। जोड़ो जोड़ो जीतो, बड़े सोच का बड़ा जादू, ये सारे किताबें ऐसे हैं जो कि हमें बहुत कम पैसा में 1000 2000 3000 में हमें आपको सारा ज्ञान इससे मिल सकता है। लेकिन हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। परिणाम क्या होता है आप देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्त की ऑडियो, अब बहुत सारे अच्छे इंडिया के टॉप ट्रेनर हैं, 2000 5000 10,000 में, कोरोना काल में तो 5-5 हजार में 2-2 लाख का ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सोचते सोचते वक्त गुजार देते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा दोस्त, 40 लाख एक जगह खर्च करने के बाद, एक डॉक्टर की उदाहरण ले लें, एक 40 लाख खर्च करने के बाद 35 साल समय गुजारने के बाद एक बड़ा बिल्डिंग बनाता है। उसके बाद 5 गो 10 गो स्टाफ रखता है। एक 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपया फर्नीचर में और टूल्स लाने में खर्च करने के बाद उस पर इनकम का स्रोत शुरू होता है दोस्त। लेकिन मैक्सवेल में साधारण सा किताब पढ़ने के लिए, छोटी छोटी ट्रेनिंग में जाने के लिए 100 200 500 खर्च करने की जरूरी पड़ता है एमएलएम में, तो लोग ना नुकुर करते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम लोग सिस्टम से धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। तो हमें आउट होने के लिए नहीं आए हैं दोस्त, यहाँ पर घर छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, घर बसाने के लिए आए हैं। और अपने साथ कई लोग को घर बसाने के लिए आए हैं। तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, क्या खर्च करिए अपने पर, पर्सनालिटी डेवलप कर, अपने ज्ञान पे, अपने व्यवहार पे, अपने बोली पे खर्च कीजिए। और कम से कम 2 से 3 साल, इसमें 5 साल लगे रहिए दो। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे चीजें हैं जो सफलता में आपको एक कड़ी है, एक सीढ़ी है जो ऊपर की ओर ले जाती है। तो
चौथा है दोस्त नकारात्मक नजरिया। आपने देखे होंगे ये नकारात्मक नजरिया हम में आती कहाँ से है, एमएलए में आती कहाँ से है, इसको समझिए। पहली बात, क्रॉस लाइन से सिर्फ जानकारी के लिए संपर्क करना चाहिए, लेकिन हम लोग कथा कहानी क्रॉस लाइन से करते हैं। परिणाम क्या होता है, कुछ इधर की बात कुछ उधर की बात इसमें घुसने लगता है और नकारात्मक एनर्जी का स्तर बढ़ने लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब कंपनी की जानकारी रखते हैं, ए से लेके जेड तक। हम अरे फलाना नाम बताइए ना सर, उसका पूरा हिस्ट्री बता देंगे, अंदर की बात बता दो दोस्त। हम मैक्सवेल के अलावा ना कोई वेस्टिज के जानते प्लान, ना अम्बे के जानते हैं, ये जानते 2 लाख 4 लाख, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्यों, कोशिश भी नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत सारी कंपनियां, आप लोग तो गांव गांव में रहते हैं, हम तो राजधानी में रहते हैं। हमारे पास रोज नई नई कंपनी आती है, नए नए सिस्टम आते हैं, हमें प्रलोभन दिया जाता है, कहते हैं हाँ जुड़ते भैया, आप मेरे अतिथि हैं, हमारा पहचान का है, परिवार है, आप चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और यहाँ से विदा होइए, ज्यादा बात मत कीजिए। क्यों, क्योंकि मैं पहले से अप्लाई किया हूँ, बाकी बेकार लोग हैं पढ़े, उनको नौकरी दीजिए ना, आप काम वाले के क्यों खोजने आते हैं। तो दोस्त हम लोग के बीच में कोई नहीं आता, जनरली जान गया कि ये जगह नहीं देते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्त, कि एमएलए में सर फेल होने का नकारात्मक ऊर्जा आपको क्यों बढ़ता है, लेन देन, पैसों का लेन देन करना, ना आप सीनियर से ना डाउनलाइन से। अगर कोशिश कीजिए, ज्यादा जरूरी हो तब वही, इमरजेंसी हो तब वही लेन देन कीजिए। कोशिश कीजिए कि लेन देन न सीनियर से, न कंपनी से, न डाउनलाइन से, कोशिश कीजिए कि नहीं करें तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि दोस्त ऐसे भी कहा गया कि परिवार में लेन देन करने से परिवार टूट सकता है, तो अगर कंपनी भी तो परिवार है। हमारे ससुर साहब, हम बहुत पहले 20 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, मेरा जमीन रखा गया था गिरवी, 50,000 की जमीन था, उनके पास 4 लाख तिलक मिला था। मैंने पैसा मांगा, नहीं दिए, थोड़ा देर के लिए बुरा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो बोला करते, दूसरे हमसे नहीं बोले, वो बोला करते हैं कि अगर जिस दिन हमको पैसा इनको दे देते थोड़ा सा अच्छा लगता, लेकिन सब दिन के लिए रिश्ता खराब होता। आज देखिए इनको पैसा नहीं दिए हैं, भविष्य में हमको कभी रिश्ता नहीं खराब हुआ। अब बात सही है, जो थोड़ा सा करवा लगा, लेकिन आज रिश्ता बना हुआ, लेकिन अगर हो सकता है उसमें पैसा देते, रिश्ता टूट सकता है। और इसका जीता जाता उदाहरण मैंने कई जगह, कई सेंटर पर, कई परिवार में मैंने देखा हूँ। तो कभी भी दोस्त पैसा का लेन देन नहीं करें, अगर ऐसा करेंगे नकारात्मक ऊर्जा आपका ग्रोथ करेगा और वो आपको असफलता में एक बहुत बड़ा कड़ी हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा ऐसा आदत नहीं डालना। दूसरी बात है दोस्त, अच्छी इमेज नहीं रखना। अभी हम लोग क्या है, पारिवारिक बिजनेस करने चले, अभी हम लोग क्या करने चले हैं, दूसरे को लखपति करोड़पति बनाने चले। लेकिन अगर हम दूसरे को पैसा खा जाते हैं और दूसरे के घर में जाते हैं, बगल झांकते हैं, किधर खूबसूरत महिला है, किधर खूबसूरत लड़की है, गौर कीजिएगा इमेज क्या बनेगा दोस्त, अगला बार आपको बैठने देगी। दूसरी बात दोस्त, पैसा खा गए, किसी को जुआनी आया खा गए, कितना बड़ा इमेज बनेगा। दूसरी डाउनलाइन मीटिंग मांग रहा है, भाई मीटिंग कर दीजिए, कहते सर आज हम बीमार हैं, अब पता चलो फिल्म बीवी के साथ फिल्म देखने गए हैं। अगर इस तरह के पोल खुलेगा दोस्त, तो इमेज आपको क्या बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छा इमेज बनाइए। क्यों दोस्त, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, पारिवारिक बिजनेस है। हमारे बिजनेस में हम तो कामयाब होते हैं, हमारे जरिए कई लोग कामयाब होते हैं। तो दोस्त अगर इमेज ही सही नहीं रहेगा, तो हम अपना तो छोड़िए, डाउनलाइन को तो छोड़िए, किसी का भी भला नहीं कर पाएंगे। आइए 4 कारण होगा, आपके पास गुण होगा, नकारात्मक ऊर्जा का ग्रोथ होगा, और नकारात्मक ऊर्जा ग्रोथ करेगा, आप दूसरे जगह चले जाएंगे, सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए दोस्त कि ये 4 काम नहीं करें, नहीं तो पैसा अति नकारात्मक ऊर्जा का ग्रोथ होता है। 5वां दोस्तों, नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मतलब नेटवर्क में कहा गया दोस्त कि आप काम करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, प्लान देते रहिए, फॉलो करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए। और लिस्ट बनाने के लिए तो अलग अलग चैप्टर पर अलग अलग बहुत सारे वक्ता एक एक घंटे का लेक्चर दे चुके हैं, अलग अलग तरीके से इस पर बात कर चुके हैं। मतलब दोस्त आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी होना है, तो लगातार 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 लिस्ट बनाते रहे, और लिस्ट की कमी नहीं है दोस्त। क्यों, क्योंकि हमारे देश में, गौर कीजिएगा दोस्त, 25%, 10%, 7%, ये 3 रेशियो है। मतलब 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास समय और पैसा दोनों नहीं है। मतलब समय है, पैसा नहीं है दोस्त। वो है हमारे पास, जानते ही होंगे, ज्यादा डिपली नहीं बताएंगे, वो है दोस्त बेरोजगार लोग, घरेलू महिलाएं, लिटरल लोग। 25% ऐसे लोग हैं दोस्त जिनके पास समय और पैसा दोनों नहीं है, वह है मध्यम वर्ग के लोग।
10% ऐसे लोग हैं दोस्त जिनके पास पैसा था है लेकिन समय नहीं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं। अब 5% में 2% नेटवर्कर, 2% रॉयल्टी पाने वाला और 1% नेटवर्कर। इस तरह से देखा जाए तो आपको 5% ही लोग इजी बिजी है और सब कुछ उनके पास है। 95% लोग के पास क्या है आज के डेट में अच्छा जीवन स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है। मतलब अभी आपको अरबों की आबादी है और उसमें कई करोड़ आप मैक्सवेल में शामिल कर सकते हैं लिस्ट के जरिए। तो लिस्ट बनाते जाइए और इसके लिए अलग से एक चैप्टर है जो बाद में शेयर करें। फिलहाल आज को बता दें, चलते रहें, काम करते रहें, लगातार लिस्ट बनाते रहें, कम से कम 1000 का लिस्ट हर लोग के पास जिस दिन हो गया उस दिन कामयाबी का सीढ़ी द्वार अपने आप खुलने लगेगा दोस्त। अब छठा दोस्तों है पेरेटो का नियम का फॉलो नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्त। पेरेटो का नियम क्या है कि आपको एफर्ट शक्ति 20% लगाइए, रिजल्ट 80% आएगा। लेकिन दोस्त गौर कीजिएगा, ये नियम किस पर लागू होता है? बेरोजगार पर, जो फ्री है उन पे। लेकिन जो आदमी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको कभी भी 100% अपना जॉब और अपना काम छोड़ के एमएलएम में नहीं आना चाहिए। अपना स्वार्थ में हम लोग बोल देते हैं, जो मेरे साथ भी घटना घटा और उसके कारण हम 10 साल भटकते रहे। हमारे सीनियर बहुत ही करीबी थे, उन्होंने हमको दुकान बंद करवा दिया। क्या बोले, अरे यार इसमें तो कामयाब हो जाएगा, ये 3 महीना में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब मैंने चलता हुआ दुकान बंद किया, 6 लाख का नगदा नुकसान हुआ दोस्त। दुकान पूंजी था और उधारी सब खत्म हो गया और उसको स्टेबल करने में हमें आज के डेट में 5 से 6 साल लग गया दोस्त। मैंने अपने आंखों से इस काम अचानक जो आप काम कर रहे हैं वो कर 20% इसमें दीजिए एमएलए में। और जैसे जैसे ग्रोथ करते जाए, आज जिस दिन आपका नौकरी के बराबर, बिजनेस के बराबर एमएलएम से पैसा आने लगे, उस दिन आप फुल्ली एमएलएम पर आ जाइए। उस दिन आप कमाल इतिहास रचिएगा दोस्त। तो कभी भी 80% या 20%, मतलब 20% रिपोर्ट पर 80% रिजल्ट एमएलएम में आता है। लेकिन शुरू में ऐसा गलती दोस्त नहीं करें, नहीं तो पेरेटो का नियम का अपमान होगा। और पेरेटो का नियम जिन्होंने फॉलो नहीं किया, एमएलएम से आउट होने में ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है दोस्त। और 7वां दोस्तों कारण है कि छोटे छोटे गोल पर ध्यान नहीं देना। हम लोग कार इंडिका के गोल तो बना लेते हैं लोग, लेकिन डेली का मेरा प्लान क्या है, महीने का कौन इस महीना में स्टार किनको बनाएंगे, किनको 20,000 का चेक बनाएंगे, किसको 5,000 का चेक बनाएंगे। ये आपको महीना में प्लानिंग नहीं है, तो साल का प्लानिंग क्या होगा, 3 साल का प्लानिंग क्या होगा दोस्त। तो कभी भी आप प्लानिंग करते हैं दोस्त तो छोटे छोटे गोल बनाइए और अपने गोल के प्रति कंसंट्रेशन बना के रहिए, मतलब एकाग्र चित्त बना के रखिए। क्योंकि दोस्त अगर ऐसा करेंगे नहीं तो असफलता हमसे दूर जाते रहेगी और एक दिन हम लोग सिस्टम से आउट हो सकते हैं। इसीलिए दोस्त एमएलएम और मैक्सवेल में कामयाब भी पाना है तो क्या करिए कि छोटे छोटे गोल बनाइए और उसको फॉलो डेली बाय डेली रूटीन बना के फॉलो कीजिए। सफलता आपको कदम चूमेगी दोस्त। और 8वां है दोस्त जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एमएलएम में कहा गया दोस्त इसमें पैसा नहीं लगता है, कुछ प्रोडक्ट खरीदिए एंट्री हो जाती है, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री होता है। दोस्त ये हमारे एमएलएम का सबसे बड़ा खूबसूरती है। लेकिन दोस्त सबसे बड़ा लोगों को आउट करने में यही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। आपने देखे होंगे दोस्त, जिन्होंने 2 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, करोड़ लगाया, उन्होंने क्या किया, छोटा से लेके बड़ा बड़े मुसीबत आया, सामना किया। कोरोना में रूम बंद करके किराया दिया, कोरोना काल में किराया दिया, बिजली बिल दिया, का खर्चा दिया। क्यों? क्योंकि उसको 20 लाख 5 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। लेकिन एमएलए में 2 आदमी को प्लान दिया, ज्वाइनिंग नहीं किया। जयराम जी की ये चलने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। और दोस्त आज के डेट में ये सबसे बड़ा खूबसूरती एमएलए का है, वही सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है दोस्त। तो क्या करना है दोस्त, कोशिश कीजिए, इसको लोगों को पहले ही जागरूक कीजिए कि भाई इसमें पैसा नहीं लगा है, लेकिन जो चीज़ मिलने वाला है, वो कंपनी से भी ज़्यादा दे सकता है। कंपनी में तो पैसा सिर्फ मिलेगा, नौकरी में पैसा मिलेगा, बिज़नेस में पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? पैसा भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन शरीर ऐसे से हाथ दौड़ने लगा, उस दिन ही पैसा आपको आएगा। तो कोशिश करना है दोस्त कि लोगों को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जो होता है,
ये आपको लिए श्राप है, नहीं इसको वरदान में बदलना है। क्या? जैसी ज्वाइनिंग कोई करता है 2000 का, 5000 का, 20,000 का ऑफर के लोभ में, क्या बोलते हैं, ये स्लैब छूटने के लोभ में, अचीवमेंट टारगेट गिफ्ट मिलने के लोभ में कुछ ना कुछ उनको लोभ देते जाइए, उनको इन्वेस्ट कराते जाइए। दोस्तों आज हम 4 से 5 लाख अपने पास लगाए हुए हैं, आके देख सकते हैं मेरे पास शोरूम, आगे शोरूम खोले हुए हैं, मतलब आउटलेट खोले हुए हैं। ये देखिए ऑफिस भी इसी तरह के इसी मिशन से बनाए थे, अब बनाए हैं, आप काम भी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्त कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ, और यही कारण है दोस्त कि हम भटकते नहीं, या लोग भटक जाते हैं। तो कोशिश करना है दोस्त कि धीरे-धीरे, एक ही बार नहीं, 5,000, 2,000, 1 लाख, 2 लाख, धीरे-धीरे सबको इन्वेस्ट कराइए। कराइए नहीं दोस्त, करिए, क्योंकि करिएगा तो आप अपना समझिएगा तो आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, जो खूबसूरती है उसको आप श्राप में नहीं बदलें, उसको सपना में दिखाते जाएँ, और उनको धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करने का आदत डालें। एक दिन कामयाबी हमें भी मिलेगा, अगले को भी मिलेगा। और नौवां है दोस्तों, वह है व्यापार के प्रति सीरियस नहीं होना। आपने देखे होंगे दोस्त कि जितने भी बिज़नेसमैन हैं, टाइम पे दुकान खोलते हैं, टाइम पे दुकान बंद करते हैं, ग्राहक का इंतज़ार करते हैं, ग्राहक को अच्छा से व्यवहार करते हैं, और इतने नहीं, दूरी पड़ता है, तो वह आदमी घाटा सह करके भी आगे बढ़ाने पे, अपने बिज़नेस पे लगे रहते हैं। और गौर कीजिएगा मैक्सवेल में दोस्त क्या है, प्लान दिए, फॉलो किए, काम हुआ तो हुआ, नहीं तो 4 दिन बैठ गए, कभी-कभी 15 दिन बैठ गए, कभी-कभी 6 महीना बैठ गए, कभी-कभी तो चला 1 आध 2 साल बैठ जाते, फिर देखते हैं अरे एक लाइन सीनियर चला देगा, तो दूसरा लेग में काम जोर से करेंगे, हमें कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं, तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। अगर दोस्तों एक बच्चा पढ़ने पर सीरियस होता, कामयाबी पाता, एक प्रधानमंत्री अपने देश के प्रति सीरियस होते हैं, तो देश के एक बुलंदी पर ले जाते हैं। एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के प्रति सीरियस होते हैं, तो राज्य को, साम्राज्य पूरा इंडिया में, पूरा विदेश में उनका नाम होता है। और एक परिवार, एक पिताजी अपने परिवार के प्रति सीरियस होते हैं, तो उनका बच्चा एक सुशील और संकल्प, क्या बोलते हैं, संस्कार वाले हो जाते हैं। तो अगर दोस्त हम लोग अगर बिजनेस के प्रति सीरियस हो, तो मेरा डाउन लाइन कामयाब होगा, हम तो अपने आप हो जाएंगे। तो सीरियस रहे दोस्त। क्यों? क्योंकि सीरियस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, एक सिस्टम है जो आपको अमीर के सीढ़ी पर ले जाती है, अमीर के रास्ते पर ले जाती है, और आपके साथ कई लोग को भी एक रास्ता खोलती है, एक द्वार खोलती है दोस्त। और 10वां है दोस्तों, लगातार काम न करना, लगातार काम नहीं करना। आपने देख कहते हैं हमारा विजय सर क्या बोलते थे? करोगे आप लगातार, करोगे लगातार तो पकड़ेगा रफ्तार, और पकड़ेगा रफ्तार तो होगी मीटिंग में भीड़, अगर होगी मीटिंग में भीड़ तो आएगा पैसों ज्वाइनिंग का भीड़, और ज्वाइनिंग का जब भीड़ होगा दोस्त, आएगा चेकों का बरसात। तो कहने का मतलब है दोस्त कि लगातार करें। क्यों दोस्त? क्योंकि एक रनवे पे जहाज जब उड़ने के लिए तैयारी करता है, और जैसे ही बीच में कोई कारण से बंद हो जाती है, तो उसको रनवे को क्या करता है, फिर से शुरू रनवे पे स्टार्ट करता है दोस्त, और तब जाके आकाश को बुलंदी पे छूता है। वही हमारे बिजनेस के साथ हो रहा है। अगर हम लोग कामयाबी पाना चाहते हैं दोस्त, तो बीच-बीच में रुक-रुक कर, ब्रेक लगा-लगा कर गाड़ी को नहीं ले जाए। क्योंकि दोस्त 4 गियर अगर कर देते हैं, अचानक 1 गियर पर गाड़ी को करेंगे तो इंजन भी खराब होगा, और सिस्टम रास्ता जब मंजिल पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाएँगे दोस्त। तो करना है क्या दोस्त? लगातार करें, और साथ में दोस्त बिज़नेस में जब आए हैं, तो कभी भी गलत प्रोस्पेक्टस, गलत विचार एक्सपेक्टेड के साथ नहीं आते। मतलब कुछ लोग आ जाते हैं और सोचते आते हैं करोड़पति बन जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार ये इसमें सीनियर ही बोल देते हैं, अरे यार बैठे इस नजरिया से एमएलए में नहीं आए दोस्त। ये लॉटरी नहीं है कि रातों-रात करोड़पति बना देगा। एक बिज़नेस है, एक सिस्टम है, इसको फॉलो करने के लिए इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आए कि हमें लग रहना है कि सिस्टम को फॉलो करेंगे और तब कामयाबी। गलत नजरिया और गलत रिस्पेक्ट के साथ कभी नहीं आए दोस्त। और सबसे लास्ट में है दोस्त, वो है जुनून। दुनिया में हर काम में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त जुनून और आस्था। जिसको वो बोलते हैं आशा, है जुनून है, तो बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं दोस्त। आपने देखे होंगे कि एक ऐसे इंसान फ़िल्म में भी बहुत बार देखे होंगे कि सब कुछ खो देने के बाद भी जुनून के कारण वो सब कुछ हासिल कर लेता। आपने यहाँ पर भी देखे नीतीश कुमार को, क्योंकि लालू जी उन्होंने कई बार हराया, लेकिन जुनून के साथ लगे रहे। तो क्या हुआ? नीतीश कुमार को ने लालू जी को हराया। अब वो भी देखिए जुनून, उनको किनके में है? तेजस्वी जी में है। तेजस्वी जी क्या किए हुए हैं? अरे यार आप कितना अनुभवी रहिए, 20 साल से ना 25 साल रहिए, आपको छोड़ेंगे नहीं। और वो लगे रहे, देखिए पटकनी देने पे कामयाबी पा लिए थे। लगभग पटकनी दे ही दिए थे। तो एक सब क्या होता है, जुनून होता है, हार गए तो क्या हुआ?
लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे और कामयाबी मिलेगा। इसका हज़ारों उदाहरण है दोस्त हमारे भी। देखिए हम लोग कोरोना आया, विजय सर चले गए, कोरोना आया, मेरे पिताजी चले गए, मेरे फूआ डेथ कर गए, मेरे चचेरे भाई डेथ कर गए। 1 साल, 2 साल के अंदर में कई तूफ़ान आए मेरे साथ। मैंने क्या किया? मेरे बच्चियों को 5-6 महीना, 3 महीना लगातार तबीयत खराब हुआ। हमारे पास था, प्रॉब्लम था, लेकिन जुनून को कमने नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? कोरोना काल में सब लोग अचीवमेंट से दूर चले गए। हम लोग को कुछ न कुछ कामयाबी मिलते गई है। आज यही का दिन है। कई जिला में बात करें, अभी कई राज्य में हमको नहीं बिज़नेस गया है, लेकिन मैं ये बता दूँ कई जिला में मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया दोस्त। इस किसका दिन है? हम लोग जुनून से लगे। हमारे डाउनलाइन बहुत सारे ऐसे हैं, जो जुनून के साथ काम किए, उन्होंने भी आज अच्छी कामयाबी पाए। तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्त, जुनून एक ऐसी शक्ति है, जो मुर्दा में भी जान दे देता है। हाँ, सिर्फ़ कामयाबी जुनून प्लान देने में नहीं, और प्रोडक्ट को भी बताने में, डेमो जी आप करते हैं, उसमें भी डे जुनून दिखाइए। क्या? हमारे विजय सर क्या बोलते थे? अरे यार! साबुन से एक बार नहा लो, 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया। एक बार साबुन से धो लो, नहा लो, 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया, थकावट मिनटों में खत्म। हम लोग क्या बोलते हैं? जानते हो मेरा साबुन ऐसा है ना कि गलता नहीं है, बड़ा अच्छा नीम एलोवेरा से। दोनों में अंतर है कि नहीं? एक बोल रहा है कि यार 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया है और नहा लो एकदम बिल्कुल ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि फेस मास्क का डेमो दिखाते हैं। कहते हैं देखो भाई, फेस मास्क लगाता है और उसको कहते हैं देखो, 1 मिनट में देखो इसका चमत्कार हो गया। कुछ लोग क्या बोलते हैं? जानते हैं फेस मास्क में एलोवेरा है जी, नीम है और इसको लगाने से क्या होता है ना कि चेहरा में फुंसी नहीं होता है। अरे यार बोली में फुंसी निकल रहा है, तो चेहरा में फुंसी कहाँ से गायब करेगा तुम्हारा फेस मास्क? मतलब जुनून के साथ बोलिए, क्या? कि देखिए एक बार में चमत्कार हो गया और आगे क्या हो सकता है दोस्त बार-बार लगाइएगा तो डेमो भी दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, वहाँ जुनून झलकना चाहिए। जैसे हमारा शैलेंद्र सर, अभी देखिए 50 का है, फिर भी झूमते रहते हैं। जुनून दिखाते हैं। हालाँकि उनको आदत है, हम लोग भी आदत धीरे-धीरे बनाएँगे, क्योंकि हम लोग सुई लगाने वाला है। सुई लगाते-लगाते आदत छूट गया है। होता है संगत से, वो भी आ जाएगा। तो जुनून दिखाइए। हालाँकि प्लान में हम लोग जुनून दिखाते हैं। यही कारण है दोस्त, जहाँ जाते हैं झंडा मैक्सवेल का फहरा के आते हैं। तो बातें बहुत सारा है और चालू करेंगे तो रात भर चलेगा, लेकिन सिस्टम को हम चाहते हैं, मेरा एक आदत है कि कोशिश करते हैं कि इतना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें, लेकिन सीखने के लिए दोस्त बार-बार बोलता हूँ कि लिखें। हम लोग सीखते तो हैं, लिखते नहीं हैं। दोस्त जो मैं बोल रहा हूँ ना, आज 3 से 4 घंटा हर आदमी का वीडियो देखा हूँ, पहले से जानते थे फिर भी वीडियो देखा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब बोले कि आप कम से कम 10 आदमी का वीडियो देखिएगा। जबकि मैं जानता था इसके 40 से 50 का नाम बता सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो पर देखा, क्यों देखा? सीनियर बोला, अपलन बोले, डायरेक्टर बोले कि कुछ नहास होगा तब तो आज बोल पाए इतना अच्छा से। तो मैंने क्या किया कि बोला, मैंने लिखा और आपके बीच में मैंने बोला। अब बोलने ही यही देन है दोस्त कि आज सिस्टम से बोला। अब बहुत सारे लोग मिमियाते हैं। यही कारण है दोस्त कि लिखते हैं तो आप लोग भी लिखिए। और जाते-जाते हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे दोस्तों, कि दात देती है गर्दिश से दौरा, मंजिलें इस्लाम करती है, अगर राही राह न छोड़े, तो मंजिलें झुक कर सलाम करती है। जय मैक्सवेल, जय हिंद।